हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. अब देखो ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रेफर टू अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशंस. वाइल फिक्सिंग दिस ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट कीप्स इनटू कंसिडरेशन बेनिफिट टू ऑल रिलेटेड पार्टीज. फर्स्ट देखो ये कहता है ना कि जो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, ऑल रिलेटेड पार्टीज़ को ध्यान में रखकर ही इन ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स किया जाता है. ऑल रिलेटेड पार्टीज़ में क्या आ सकते हैं, किस कौन सी पार्टीज़ है जिनको ध्यान में रखकर ये ऑब्जेक्टिव फिक्स किए जाते हैं. पार्टीज़ कौन सी हो सकती है? लाइक ऑनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट. इनको सबको ध्यान में रखकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया जा सकता है. दिस ऑल्सो फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल. एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. So management by taking positive decision with regard to different business activities. हर एक बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना चाहता है, लंबे टाइम तक अपना काम करना चाहता है, मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है. तो वो रेपुटेशन कैसे बन सकती है उसकी लॉन्ग टर्म तक? तो वो क्या करता है, अपनी जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनके अकॉर्डिंग अपने पॉजिटिव डिसीज़न ले लेता है. कैसे? कि वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अवेलेबल करा देता है कस्टमर की नीड्स को के अकॉर्डिंग, जिससे कस्टमर क्या होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करने में. तो जो कस्टमर का विश्वास है वो बना रहता है. कस्टमर एक बार में क्या करता है कि जो सेलर होता है उसके कहने पर ही प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, और लास्ट में वो देखता है कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके कि वाकई में ही जो ये प्रोडक्ट है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इससे कस्टमर की क्या है, एक कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है, और सेलर भी क्या करता है, लॉन्ग टर्म तक एक मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना लेता है. सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग हैज़ार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. देखो जब एक बिज़नेस जो प्रॉफिट है हर एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जब बिज़नेस क्या करता है, अपनी कस्टमर की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोडक्ट को तैयार करता है, और प्रोडक्ट को तैयार करके जिससे जो कस्टमर होते हैं उसे परचेज़ कर लेते हैं, और अपनी सेटिस्फाई हो जाते हैं कस्टमर उस सर्विस को परचेज़ करने के लिए. तो इसमें क्या होता है, जब एक बिज़नेस क्या करता है, फेसिंग हैज़ार्ड्स कंडीशंस को भी जब फेस कर लेता है, जिसके लिए एक तरीके की हार्मफुल कंडीशंस आ जाती है, उन्हें भी फेस कर लेता है. तो एक जो बिज़नेस है वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने में सक्सेसफुल हो जाता है. थर्ड इज़ ग्रोथ. एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्ट, एक्स्ट्रा. देखो हर एक बिज़नेस अपनी ग्रोथ चाहता है. ग्रोथ को कैसे मेज़र कर सकते हो आप एक बिज़नेस में? आप ये देखोगे कि हमारी सेल कितनी हो रही हैं, ठीक है, हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके रिलेटेड कि क्या हम इतने प्रोडक्ट बना पा रहे हैं जितने हमारे कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कितनी हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है. तो इन चीज़ों से ही आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हो. ये आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है. अब देखो सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नाम से ही क्लियर है, रिलेटेड विद द सोसाइटी. इट रेफर टू कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़. Social objectives are defined as the fulfillment of responsibility of organizational toward society. Under this objective, manager promises to assure health, safety and price control. अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है
कि एक ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को या एक बिज़नेस जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, वो एक मतलब कि प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करेगा, एनवायरनमेंट कि वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा, और जिससे क्या है वो प्रोडक्ट तैयार करता है अपना। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था कि जो ये क्वालिटी की जो एक बिजनेसमैन है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है उनको रीज़नेबल प्राइसेस पर, और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है कस्टमर्स को रीज़नेबल प्राइसेस पर, जो प्राइसेस हैं उन्हीं प्राइसेस पर वो क्या करा रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है। इससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देकर, एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जो वर्कर्स हैं उनको क्या है, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, या जो भी जैसे मशीनरी वगैरह उन्हें यूज़ नहीं करना है तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें अवेलेबल कराता है। उनकी हेल्थ, अगर वो किसी मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं उस टाइम उनको कुछ मिस हैपनिंग के कारण उनको कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनसे उनको कुछ अगर मशीनरी वगैरह को यूज़ करने के साथ साथ उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिससे उनको ठेस पहुंचती है, तो वो उनको हेल्थ फैसिलिटी, सेफ्टी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सोशल ऑब्जेक्टिव आर डिफाइन एज फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड सोसाइटी को भी ध्यान में रखकर मतलब ऑब्जेक्टिव को तय किया जाता है कि एक सोसाइटी को भी ठेस ना पहुँचे। ये ना हो कि एक बिज़नेस का मोटिव कि वो बस प्रॉफिट ही अर्न करता रहे, कस्टमर को ध्यान में ही ना रखे, तो ऐसा ना हो। तो अंडर दिस ऑब्जेक्टिव मैनेजर प्रोमिसेस टू एश्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड प्राइस कंट्रोल की जो है प्रोमिसेस भी किया जाता है। थर्ड वन इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें पर्सनल अटेंशन दी जाती है, उनकी फीलिंग्स को, वर्कर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। इट रेफर टू अ सर्टेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन रेफरेंस टू द एम्प्लॉयज़ को रेफरेंस दी जाती है। एम्प्लॉय क्लास इज़ एन इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव किया जाता है, ठीक है। If the company is able to satisfy its employee, it will be able to progress in leaps and bounds. अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वर्कर की एफिशिएंसी से खुश हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो कंपनी क्या है, प्रोग्रेस कर रही है। लीप एंड बाउंड्स की कंपनी अपना प्रगति पर कार्य कर रही है। जो इसके अंदर पॉइंट्स है वो क्या इंक्लूड होंगे, मेन ऑब्जेक्टिव of management toward employee as follow. फर्स्ट वन इज़ एडिक्वेट सैलरी। एडिक्वेट सैलरी किस मतलब कि अगर वर्कर अच्छा काम कर रहे हैं तो वर्कर को उनकी वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करवाना, मतलब जो स्किल्ड वर्कर हैं उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाना। आगे सेकंड है गुड वर्किंग कंडीशंस, कि उन्हें प्रोवाइड करवाना गुड, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। उन्हें पीयर रिकॉग्निशन देना, एक पीयर होता है वैसे ग्रुप रिकॉग्निशन, उन्हें ग्रुप में पहचान दे देना। या एक एम्प्लॉई है, अगर कंपनी उसकी एफिशिएंसी से, उसके वर्क से खुश हो जाती है तो कंपनी उसको क्या कर देती है, प्रमोट कर देती है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, उसका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि कंपनी क्या करती है, उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ को लाकर उनको अपने बिजनेस में इंक्लूड करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को। और जो वर्कर है उसको भी इनोवेटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देती है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी स्किल को डेवलप कर सके।